हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एक खतरनाक आउट ऑफ द बॉक्स कोलैबोरेशन करने वाली है ब्रिटिश सिंगर जो कि एड शीरन, बिकॉज ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पर क्लब ओनर एंड सीईओ के साथ एड शीरन देखने मिले, वो भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जर्सी में। क्या सच में कुछ भयानक प्लान कर रही है पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, या कुछ दूसरी रीजन से, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड क्या सच में मनेलो मार्केस ने ये बोला कि भाई जो इंडिया के जो यूथ से, जैसे कि अंडर 13 अंडर 15, वो स्पेन के लेवल के हैं या तो उनसे भी अच्छे हैं? दैट मींस आर यू, या क्या मनेलो मार्केस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो ला मासिया किड्स है स्पेन के, या तो स्पेन के जो यूथ से, उनसे अच्छे हैं हमारे प्लेयर्स, दैट इज इंडिया अंडर 15 या इंडिया अंडर 13? तो भाई क्या एक्चुअल कहानी, और मुझे क्या लगता है कि भाई क्या है एक्चुअल ट्रूथ? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। तो भाई एड शेरिंग के ऊपर बात करेंगे डेफिनेटली कि क्या है एक्चुअल कोलैबोरेशन। तो भाई ट्रेनिंग सेंटर पे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एड शेरिंग साइड में है। एड शेरिंग ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जर्सी में अपने को देखने मिले। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लब के ओनर है जॉन अब्राहम एंड सीईओ है दैट इज मंदार सर, तो उन्होंने पिक्चर, एक जो ट्रेनिंग सेंटर था तो वहां पर उन्होंने क्लिक किया। अब ऑब्वियसली भाई जैसे कि मैंने बोला कि भाई क्या कुछ अनोखा कोलैबोरेशन, कुछ अनोखा प्रोग्राम या डेवलपमेंट हो रहा है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज शिलोंग में एड शेरिंग का यहाँ पर कॉन्सर्ट है एंड दैट्स व्हाई वो वहां पर गए हैं। एंड इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने पिक्चर निकाली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब दैट इज जर्सी पहन के, एंड काफी अच्छा लगा। चलो ठीक है, एड शेरिंग गॉट टू नो समथिंग अबाउट फुटबॉल, बिकॉज काफी आपने देखा था कि क्रिकेट के बारे में एड शेरिंग बात कर रहे थे और, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट नॉर्थ, जब शिलोंग में गए हैं तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की क्लब की जर्सी एंड वहां का जो फुटबॉल एनवायरमेंट है एंड क्या जो कितना क्रेज है, वो भी यहाँ पर एड शेरिंग को मतलब देखने मिला रहेगा। एंड आपको पता है कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो कि इप्सविच टाउन जो प्रीमियर लीग क्लब है, उनकी यहाँ पर जर्सी जो जॉन अब्राहम है वो पहन रहे हैं। सो इट वाज एक्चुअली गुड, बट हाँ लाइक कुछ इंडियन फुटबॉल के लिए नहीं था, बट एटलीस्ट एट द एंड बोल सकते कि एड शेरिंग को गॉट टू नो द फुटबॉल क्रेज इन शिलोंग की कैसा है क्रेज। लेकिन अब जो मुद्दा है, मेन वाला मुद्दा, उसके ऊपर बात कर लेते कि मैं मनेलो मार्केस ने अपने अंडर 13 और अंडर 15 है जो यूथ है उसके ऊपर क्या कहा, बिकॉज उन्होंने तो बोल दिया भाई कि हमारे जो प्लेयर्स है, उन्होंने क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ। इफ यू सी अंडर 13 प्लेयर्स इन एफसी गोवा, अंडर 15 और अंडर 17 इन एफसी गोवा, you may be surprised there are better players here, perhaps not better but at the same level, but after that the process is completely different. नो ग्रास रूट और यूथ फुटबॉल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया है। उन्होंने इंटरव्यू दिया था मनेलो मार्केस ने टाइम्स ऑफ इंडिया में, एंड ही लिटरली सेड कि जो स्पेन के प्लेयर्स है तो उनमें, और जो एफसी गोवा के जो प्लेयर्स है, उन्होंने स्पेसिफाई किया कि एफसी गोवा के जो यूथ प्लेयर है तो उनमें वो लोग कहीं ना कहीं सेम लेवल है या तो 19-20 का फर्क है। लेकिन जो मेन दिक्कत वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर जो इकोसिस्टम एंड जो ग्रास रूट का जो डेवलपमेंट प्लान है, जो गाइडेंस है वो सही से नहीं है। तो अभी एज ए इंडियन बॉल फैन डेफिनेटली देखो भाई, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कोचेस है जो शुगर कोट कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। अभी ऑब्वियसली मैं कौन होता हूँ यहाँ पर मनेलो मार्केस की बॉल नॉलेज को जज करने वाला, बिकॉज हम तो नहीं जा रहे, या तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ एफसी गोवा के यूथ कैंप्स में कि देखने के लिए कि क्या सच में प्लेयर अच्छे है कि नहीं है, और अगर मैं जाता भी हूँ तो मुझे इतना कैसे नॉलेज हो सकता है एज कम्पेयर टू मनेलो मार्केस। लेकिन यहाँ पर एक चीज इन्होंने कहीं ना कहीं अगर प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे तो सी आई डोंट थिंक सो कि एटलीस्ट सेम लेवल के रहेंगे, देयर विल बी अ डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई स्पेन इज स्पेन। ठीक है, अगर कोई दूसरी कंट्री बोलते हैं या तो अगर एशिया के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स एक दो वो लेवल के हो सकते थे या तो थोड़े बहुत हो सकते थे, बट यार देखो स्पेन है, आप सबको होता है लमिन यमाल, पेद्री, गावी, इट्स ला मासिया एंड ऑल एंड एवरी अदर स्पेन। तो यूरोप में वो जो यूथ है वो एक अलग लेवल का है। सो आई डोंट थिंक सो कि उनका हमारा कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन एक चीज जो अच्छी बात की है यहाँ पर वो ये कि हमें पता है कि हमारे जो यूथ है, अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी प्लेयर्स है, वो लोग अंडर 13 में अच्छा कर रहे हैं, अंडर 15 में अच्छा कर रहे हैं, अंडर 17 में अच्छा करते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस से मिलता है। हम बात करते हैं ना कि भाई प्रॉपर गाइडेंस एंड पाथवे, बिकॉज हमने बहुत सारा देखा है कि जो अंडर 17 में अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो उसके बाद एक गलत वे चूज कर लेते हैं, या तो एक प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिलता है कि भाई आपको ये पाथवे यूज करना है। बिकॉज कोई कोई जो प्लेयर्स है वो बड़े क्लब के चक्कर में आईएस क्लब में चले जाते हैं एंड वहां पर फिर बेंच पे अपना जो करियर है वो वेस्ट करते रहते हैं, और कोई जो प्लेयर्स है वो सही डिसीजंस ले पाते लेकिन इतने ग्रेट डिसीजंस नहीं ले पाते, और किसके अंदर पोटेंशियल लेता भी है तो वो बाहर जाने का ट्राई नहीं करता है। तो एक चीज तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हमारे जो यूथ है डेफिनेटली टैलेंट्स तो है, बट उनको एक वे में नर्चर करने की जरूरत है, एंड वो कहीं ना कहीं यहाँ पर
मनोलो मार्केस ने सही बोला है। और एक और चीज भी अगर आप बात करोगे, मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर हमारे प्लेयर्स जो है, हमारे जो प्लेयर्स है अगर इतने ही अच्छे हैं तो क्या हम लोग क्यों नहीं, हम लोग एएफसी एशियन को खेल पा रहे हैं, एएफसी एशियन को क्वालिफाई कर पा रहे हैं, हम कंपीट क्यों नहीं कर पा रहे एशिया के तरफ से, एशिया के अगेंस्ट हम कंपीट क्यों नहीं कर पा रहे। अब इसमें दो चीज है, डेफिनेटली आप प्लेयर्स को तो ब्लेम करोगे कि हाँ मतलब हमारे प्लेयर्स उतने लेवल की नहीं है, एंड एशिया का लेवल अभी भी हमारे से ज्यादा गुना नहीं, बट ठीक है थोड़ा ऊपर तो है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी, दूसरी चीज भी आ सकती है कि भाई हमारे जो कोचेस रहते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, एंड हमारे जो एआईएफएफ है वो सही से प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता है, फ्रेंडलीज अरेंज नहीं करते हैं, एंड बोलते ना कि एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन बिकॉज हमें फॉरेन कोचेस ये एट अ यूथ लेवल वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वी गो विद शॉर्ट टर्म एंड कैसे न कैसे करके टूर्नामेंट में भेज देते हैं। तो वो भी एक रीजन है दोस्तों। सो भाई आप लोग का क्या कहना है दोस्तों, क्या मनोलो मार्केस से आप सहमत हो? मनोलो मार्केस ने जो बोला है हमारे यूथ के ऊपर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? प्लीज लेट अस नो इन द चैट सेक्शन दोस्तों। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।